चलिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज के साथ अब जो सुबह सुबह रडार पर रखनी चाहिए उनकी चर्चा कर ली जाए। मैनकाइंड फार्मा जैसा आवाज का एक्सक्लूसिव था, बेज लिमिटेड ने कल 1 करोड़ 16 लाख शेयर्स बेचे। दो ट्रांच में बिके, आधे आधे इक्वल थे, 2120 रुपीज और 2124 रुपीज। तो 2400-2500 करोड़ रुपए का ये लार्ज ट्रांजैक्शन हो गया है। हाँ, बायर्स के नाम सामने नहीं आए, पर बढ़िया इंट्राडे में रिकवरी और स्टॉक दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। कल का एक लार्ज ट्रेड था और आज बतेरे लार्ज ट्रेड सामने खड़े हैं। CDSL आवाज एक्सक्लूसिव कहती है सूत्रों के हवाले से कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 7.18% स्टेक लार्ज ट्रेड में आज बेचने की तैयारी कर रहा है। फ्लोर प्राइस है 1672 रुपए पर शेयर। फ्लोर प्राइस पे दरअसल इस डील का मूल्यांकन हो जाएगा करीब 1250 करोड़ रुपए का। एस्टर DM हेल्थ केयर, यहां पे भी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। ओलंपस अपनी 9.8% स्टेक बेचने की तैयारी कर रहा है, शायद आज। 400 रुपए का फ्लोर प्राइस, यानी कि कल की क्लोज से 8.5% का डिस्काउंट। फ्लोर प्राइस पे ये सौदा करीब $235 मिलियन के आसपास हो जाएगा। खैर, दोनों ही स्टॉक रडार पे रहेंगे। फिर आइए एंजल वन, जो हेडलाइन में भी मेंशन था। QIP बुक लॉन्च हो गई है कल शाम को, ऐसा अपडेट है सूत्रों के हवाले से। 1500 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने की योजना। इंडिकेटिव प्राइस 2555 का, करीब 6% डिस्काउंट कल की क्लोज से। साथ साथ इनका बोर्ड खुली गई होगी, क्योंकि कल शाम को फिर इनका बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट आ गया कि सोमवार को 1 अप्रैल को हम बोर्ड बैठक कर रहे हैं QIP में जो इश्यू प्राइस होगा उसको डिसाइड करने के लिए। तो ये एंजल वन रडार पे। भारत, अच्छा, HDFC म्यूचुअल फंड ने कई सारे अपडेट शेयर करे थे कल। भारत डायनेमिक्स में उनका कहना है हमने लास्ट अपडेट जब दिया था नवंबर में, हमारा हिस्सा था 5.05% और मार्च में अब जो अपडेट आया कल, हिस्सेदारी कम होकर 3.02% हो गई है। यानी कि इस बीच 2% हिस्सा हमने बेच दिया भारत डायनेमिक्स। स्टॉक का लंबा चार्ट दिखाइएगा कैसे तार से खड़ा था और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इसमें भी HDFC का अपडेट है। फरवरी में लास्ट अपडेट आया था 7.11% हिस्सा था और अब बढ़ के हो गया है 9.46, यानी कि इस 1-2 महीने में 2.35% स्टेक और एक्वायर कर लिया। और तीसरा अपडेट भी है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को लेकर। यहां पे उन्होंने पिछला अपडेट दिया था अक्टूबर में 2023 में, 7.18% हिस्सा था, बढ़ाकर भाई साहब यहां भी 9.2% कर दिया HDFC ने, यानी कि इन महीनों में 2% से ज्यादा स्टेक इंक्रीज हुआ है। नोसिल, इन्होंने 250 करोड़ रुपए के केपेक्स को बोर्ड ने मंजूरी दी है। बेसिकली दहेज में कैपेसिटी एनहांसमेंट होना है रबर केमिकल्स धंधे का, तो फोकस में रहेगी ये कंपनी। श्रीराम फाइनेंस, ये इंटरेस्टिंग है, ये डिस्क्लोजर्स में है। GIC के 2 आर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। दोनों ने खुले बाजार से खरीदारी करी है, 2,25,000 शेयर और खरीदने। दोनों के पास ऑलरेडी 7% से ज्यादा स्टेक है इस कंपनी का। 2.25 लाख शेयर ओपन मार्केट से खरीदे गए। स्नोमैन, अपन अभी तक प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, QIP डायल्यूशन ये सब की बात कर रहे थे, यहां पे खरीदारी हो रही है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क ने फिर कल 4.25 लाख शेयर्स खरीदे, 0.22% स्टेक एक दिन में एक्वायर कर लिया है। स्टेक बढ़कर 45% के पार चला गया है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क का, यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स का। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क खुद ही एक लिस्टेड कंपनी है, यह भी ध्यान रखिएगा। सनोफी इंडिया और सिप्ला रडार पर रखिएगा, दोनों के बीच में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप हुई है। दरअसल सनोफी इंडिया का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोडक्ट रेंज है उसे सिप्ला डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करेगी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज R&D और सिप्ला के मार्केटिंग नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा, दोनों का फायदा है शायद। एवेन्यू सुपरमार्ट ने कल अपडेट करा है, बड़े एग्रेसिव हो गए भाई साहब। कल फिर 3 नए स्टोर्स खोलने का अपडेट है, 2 तेलंगाना में, 1 सूरत गुजरात में। कुल स्टोर की संख्या बढ़ के 357 हो चुकी है और स्टॉक आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में क्या फट रहा है। कुछ बोर्ड मीट्स हैं, कुछ नहीं, कई सारी बोर्ड मीट्स हैं, पर वो बोर्ड मीट्स में जब इवेंट कैलेंडर लेकर आऊंगा तब मेंशन कर दूंगा। ये सारे स्टॉक्स रख लेते हैं रडार पे। एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स ही नहीं हुए, 8:30 बजे और जोड़ दूंगा। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज के दिन का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की जो भी आज की टॉप स्ट्रैटेजीज है वो शेयर कर दी जाएंगी।